लास्ट टाइम गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हुआ था, उसी पर ये न्यूमेरिकल है। करें यूजिंग गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1936, 1936 में जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या को निकालना है गिवन दैट, और जो डेटा हमें दिया गया है ईयर x, यानी कि जो ईयर होगा वो आपका आर्गुमेंट की तरह काम करेगा और जो पॉपुलेशन होगी वो एंट्री की तरह काम करेगा। साल 1901 में जनसंख्या 12,000 थी, ये पॉपुलेशन इन 1000 है यानी सब कुछ हजार में दिया गया है। 1901 में जनसंख्या यानी कि जो एंट्री y आ रही है वो 12,000 है। 1911 में जनसंख्या 15,000 है। 1921 में जनसंख्या 20,000 है। 1931 में जनसंख्या 27,000 है। 1941 में जनसंख्या 39,000 है और 1951 में जनसंख्या 52,000 है। और हमें जनसंख्या निकालनी है 1936 को। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि 1936 जो आपको दिया गया है वो आपको टेबल के लास्ट में कहीं पर नजर आ रहा होगा। 1931 1941 के बीच में 1936 आएगा। इसका मतलब अगर पुराने की बात करें तो पुराने पर यानी कि गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हम ओरिजिन को इनिशियल स्टेज पर मानते थे या मिड में मानते थे। अभी आज की तारीख में बैकवर्ड इंटरपोलेशन है, मतलब जो एंट्री मिक्स की जा रही है वो टेबल के लास्ट में मिक्स की जा रही है, तो ओरिजिन यहाँ पर नीचे की तरफ से नजदीक में मानेंगे। शुरुआत करते हैं, न्यूमेरिकल वापस हम दोहरा रहे हैं। इन्होंने कहा है गॉस के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपको 1936 की जनसंख्या को कैलकुलेट करना है और ये डेटा आपको दिया गया है। जितनी पॉपुलेशन दी गई है सबकी सब 1000 में दी गई है, यानी सबकी सब 12,000, 15,000, 20,000, 27,000, 39,000, 52,000 और ये पर्टिकुलर सन पर इसके नीचे जनसंख्या लिखी गई है। हमें गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करना है और 31-41 के बीच में यहाँ 1936 में इसे कैलकुलेट करना है। शुरुआत करते हैं इसे सॉल्व करने की। लिखना रिक्वायर्ड पॉपुलेशन, रिक्वायर्ड पॉपुलेशन रिक्वायर्ड पॉपुलेशन, जो जनसंख्या हमें चाहिए वो हमें सन 1936 में चाहिए। रिक्वायर्ड पॉपुलेशन एट x इज इक्वल टू 1936, और अगर 1936 में चाहिए तो हम टेबल के लास्ट में जाते हैं और जो 1941 लिखा है उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। एट 1936, सो टेक 1941, सो टेक 1941 as origin, इसलिए टेबल के लास्ट में जो 1941 सन मौजूद है उसे हम ओरिजिन मान लेते हैं और वो ओरिजिन हुआ। तो गौर करें, टेबल को देखने पर पता चलता है जो साल का अंतराल दिया गया है, इंटरवल दिया गया है, वो 10-10 साल का अंतर दिया गया है। तो यानी h इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना h इज इक्वल टू 10 ईयर है, 10-10 साल के अंतर पर चल रहे हैं। u को कैलकुलेट करते हैं, u हमारा था x, जो उस पर आपको जिस आर्गुमेंट पे आपको एंट्री चाहिए वो x माइनस x0 जिसे आपने ओरिजिन माना है डिवाइडेड बाई h। तो इसका मतलब ये होगा u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h एंड दिस इज इक्वल टू x का मतलब ये हो गया 1936 जहां हमें जनसंख्या चाहिए माइनस जिसे हमने ओरिजिन माना है 1941 यानी 1941 डिवाइडेड बाई h। इसे कैलकुलेट करते हैं 36 4 40 1 41 यानी कि 5/10, 5/10 ये हुआ। तो इसका मतलब यार दिस इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ माइनस 0.5, ये u आ गया। अब बारी है टेबल को फॉर्मुलेट करने की। टेबल बनाने की शुरुआत करते हैं, हेडिंग डाल देना डिफरेंस टेबल, हेडिंग डाल देते हैं डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल, शुरुआत करते हैं टेबल बनाने की। सबसे पहला काम आर्गुमेंट x का कॉलम बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x, इसके जस्ट बगल में एंट्री का कॉलम बनेगा y। तो या तो u का कॉलम भर देते हैं पहले u, फिर उसके बाद एंट्री हो गई y और एंट्री y होने के बाद पहला फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा y,
फिर इसी तरीके से सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, 5 तक लिख लेते हैं नॉर्मली, जहां तक जरूरत पड़ेगी 5। नॉर्मली जितनी भी टेबलें बनती हैं अपने केस में, उन सारी टेबल्स में 4, 5, मैक्सिमम कभी 6 तक गया, आमतौर पर अपने किस्से में 4 से 5 तक ही काम हो जाता है। डेल्टा वाई, और इस तरीके से डेल्टा 2 वाई सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा 3 वाई थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा 4 वाई फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, और डेल्टा 5 वाई फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। आर्गुमेंट का कॉलम बना ली। आर्गुमेंट का कॉलम है साल 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951। 1941 को टेबल के लास्ट में ओरिजिन को माना जा रहा है। 1941 को ओरिजिन माने तो यहाँ 0 कर दिए, इसके नीचे एक आगे चल के 1, फिर इसी तरीके से नंबरिंग करते हैं -1, -2, -3, -4। ये हो गया। इससे कंफ्यूज ना, ये बिल्कुल वैसा है जैसे ओरिजिन 0 के आगे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और पीछे की तरफ नेगेटिव इंटीजर, तो ये बस इस तरीके से लिखा गया। अब 1 पर जो एंट्री होगी y1, 0 पर y0, -1 पर y-1, -2 पर -y-2 सफिक्स में, -3 पर y-3, -4 पर y-4, इस तरीके से तैयार। अब पहला फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। पहला फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ये है डेल्टा। अच्छा, ये एंट्री जो आ रही है सामने, इन एंट्री की वैल्यू भी इसी समय लिख लेते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू अपने को दी गई है, और अगर ना लिखना चाहें तो उससे भी काम हो जाएगा अपना। जैसे अगर यहीं पर लिखना चाहें, इस टेबल को थोड़ा सा खिसका देंगे तो y0 यानी 1941 पर जो जनसंख्या थी उसे अगर देखा जाए तो 1941 पर जनसंख्या थी y0 = 39, 39 था। इसी तरीके से 1951 पर जो जनसंख्या थी वो थी अपने पास 52,000, 52 ये, और 1931 में जो जनसंख्या थी वो अपने पास थी 27,000। इस तरीके से 1921 में जो जनसंख्या मौजूद थी वो थी 20,000। टेबल से ये सारी चीज़ें भरी जा रही हैं। 1911 में जो जनसंख्या थी वो 15,000 थी, 15,000। 1901 में जो जनसंख्या थी वो थी 12,000। ये सब कुछ 1000 में ही लिखा गया है, इसे कंफ्यूज ना होना कि 15, 20 इस तरीके से लिखा गया है, इसको थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा। डेल्टा वाई, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस तैयार करते हैं। डेल्टा वाई, इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये होगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा वाई -4, और ये होगा 15 में से 12 निकाल दो, दिस इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से अगला डेल्टा वाई, ठीक, y -2 y-3 यानी डेल्टा y-3, दिस इज इक्वल टू 20 में से 15 निकाल 5 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर डेल्टा y-2 इज इक्वल टू y-1 y-2, 27 में से 20 निकाल दो 7 आएगा। इस तरीके से अगला डेल्टा y-1 इज इक्वल टू y0 y-1 यानी 39 में से 27 निकाल दो, 27 3 30 9 39, 9 1 10 2 12, ये है डेल्टा y-1। इसी तरीके से डेल्टा y0 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेल्टा y0 इज इक्वल टू y1 y0 यानी 52 में से 39 निकाल दो, तो 52 में से जब 39 निकालेंगे डेल्टा y0 अपने पास मिलेगा 30, ठीक। बस अब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला जाएगा यहीं से, डेल्टा y0 के बाद सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 2y, इन पर आते हैं, ये होगा डेल्टा 2y-4 इज इक्वल टू 5-3 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ होगा डेल्टा 2y-3 इज इक्वल टू 7 - 5 5 2 7, ठीक। डेल्टा 2y-2 इज इक्वल टू 12 - 7 7 3 10 2 12 5 आएगा 5। इसी तरीके से डेल्टा 2y-1 इज इक्वल टू 13 में से 12 निकाल दो, 13 में से 12 1, ये आया। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा 3y, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 3y, तो ये अपने पास होगा
डेल्टा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अगला डेल्टा 3y माइनस 3 सफिक्स में 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। डेल्टा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4, ये लिख दो। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 4y कैलकुलेट करते हैं यहीं पर। डेल्टा 4y इसे देखा जाए तो ये होगा डेल्टा 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3। डेल्टा 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। और फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 5y ये होगा यहाँ बीच में डेल्टा 5y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 लिख डालो। और अगर पैटर्न नहीं आता तो पैटर्न एक तो सेंट्रल लाइन होती थी, सेंट्रल लाइन पर इवेंट डिफरेंसेस लिए जाते थे और सेंट्रल लाइन के ऊपर जो लिए जाते थे वहां पर ऑड डिफरेंसेस लिए जाते थे। तो ठीक सेंटर लाइन के नीचे और सेंटर लाइन के ऊपर चलना, मतलब सेंटर लाइन पर और सेंटर लाइन के ऊपर चलना है। ये तो अपने पास सेंटर लाइन हो गई ये, बस इतना। और सेंटर लाइन पर और आगे कुछ नहीं मिल रहा। सेंटर लाइन के ऊपर वाला हिस्सा लिया जाएगा, यानी ये गौर करो, ये आएगा ठीक सेंटर लाइन के ऊपर, इतना हिस्सा सेंटर लाइन के ऊपर का ऑड डिफरेंस। यानी अपने पास काम करने के लिए देखा जाए तो घेरा मार देते हैं, ये चाहिए हमको सेंटर लाइन पर और ये चाहिए हमें सेंटर लाइन पर, ये सेंटर लाइन पर। और सेंटर लाइन के ऊपर अगर देखा जाए तो सेंटर लाइन के ऊपर ये चाहिए था और सेंटर लाइन के ऊपर ये वाला हिस्सा ये चाहिए। बस इतने से ही अपना काम बन जाएगा। टोटल 4 एंट्री अपने काम की है इस पूरी टेबल में। फार्मूला लिखा जाता है, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला अगर याद हो तो अपने पास था y(x) इज इक्वल टू, ठीक पैटर्न से ही फार्मूला याद रखना वो ज़्यादा अच्छा होगा। y(x) इज इक्वल टू, पहले तो सेंटर लाइन का लेते थे y0, ठीक ये होता था uc0 की टर्म, फिर uc1 होता था यानी प्लस ये u1। और जब uc1 होता था तो इसके साथ हम लोग ऑड डिफरेंस वाला पहला सेंटर लाइन के ऊपर ये लेते थे डेल्टा y माइनस 1 ये हिस्सा आता था। uc1 के बाद अगर याद हो तो u+1 c2 आता था, तो प्लस u+1 c2 ये इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते थे। और इसके साथ फिर हम लोग सेंटर लाइन पर लौट करके आते थे इवेंट डिफरेंसेस डेल्टा 2y माइनस 1 ये हिस्सा आता था। इसके बाद फिर अगला याद हो तो अगला फिर u+1 c3 हो जाता था। अब यहीं से दोहरान इसकी चालू होती है, प्लस u+1 c3 ये रहा। और फिर सेंटर लाइन के ऊपर ऑड डिफरेंसेस डेल्टा 3y माइनस 2 y माइनस 2। बस इसी में वैल्यू पुट कर दो, चीज़ें निकल आई हैं जो हमें चाहिए था। ये टेबल ऊपर के हिस्से में हटा है, जितने की हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना रखेंगे, बाकी हटा देंगे सब। अपने को निकालना है ये 1936 पर। शुरुआत करते हैं। y(x) इज इक्वल टू इतना सब लोग फटाफट पहले नोट करें। y0 पुट किया जाए, y0 39 है तो ये तो हो गया 39। y(x) का मतलब x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर पुट कर चुके हैं 1936, जिस पर हमें ये डेटा चाहिए था। uc1 ठीक, इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो uc1 यानी ये देखिए uc1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल u अपॉन फैक्टोरियल 1 और u माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये टूटेगा सिर्फ और सिर्फ u होगा। और हमें पता है u हम लोगों का नेगेटिव आया था -0.5, तो उसे रख देते हैं प्लस -0.5, ये तो u हो गया। और डेल्टा y माइनस 1 ये 12 है, तो गुणे 12 ये हिस्सा लगा था। इसी तरीके से इस पर आते हैं u+1 c2 पर आए तो ये मिलेगा प्लस, इसको सॉल्व करके जब रखेंगे
u प्लस वन सी टू यानी u प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 और फिर u प्लस वन माइनस 2 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा -0.5 प्लस 1 एक पैकेट में, अगले पैकेट में केवल -0.5 -0.5 अपॉन 2 और साथ में कौन है डेल्टा 2y माइनस 1 यानी इंटू 1 ये हिस्सा। और यहाँ आखिरी टर्म u प्लस वन सी थ्री यानी प्लस u प्लस वन सी थ्री वाले हिस्से को कैलकुलेट किया जाएगा भाई -0.5 प्लस 1 पहला हिस्सा ये बिल्कुल उसी तरह फार्मूले से ही सब कुछ तोड़ा जा रहा है। वापस लिख के दिखा देते हैं u प्लस वन सी थ्री इज इक्वल टू u प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये हो गया u प्लस वन माइनस 3 का फैक्टोरियल यानी दिस इज इक्वल टू u प्लस वन ये हिस्सा ठीक फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 और ये हो गया u माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला ओपन कर रहे हैं u माइनस 2 तक तो u प्लस वन फिर अगला एक कम u फिर अगला एक और कम u माइनस 1 और फिर एक और कम u माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो u माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होगा अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी ये हिस्सा नहीं रहेगा। तो ये रहा u प्लस वन पहला टर्म लिखें -0.5 प्लस 1 अगला -0.5 यहीं पर लिख रहे हैं -0.5 इस तरीके से अगला -0.5 माइनस 1 आगे हो सकता है यहाँ चमक आए तो इसलिए हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं -0.5 और -1 ठीक होल डिवाइडेड बाई ये नीचे मौजूद है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 दूनी 6 सीधे सीधे लिख दे रहे हैं इंटू 6 और इंटू मल्टीप्लाई होगा डेल्टा 3 माइनस 2 डेल्टा 3 माइनस 2 डेल्टा 3 माइनस 2 ये -4 लिख लो इसे। सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, काम अपना हो चुका है। यानी अपने पास आएगा ये फार्मूला भी हटा दे रहे हैं, ये बनेगा अपने पास दिस इज इक्वल टू 39 ठीक इसको रख देते हैं बाई 1936 जिस पर आपको चाहिए y एट 1936 इज इक्वल टू 39 और प्लस 12 पंचे 60 इधर से माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा -6 ये हिस्सा है। इसी तरीके से प्लस अगला वाले हिस्से में -0.5 और फिर कितना हो गया +1 यानी कि 0.5 ये पॉजिटिव के साथ 0.5 अगले में जाते हैं वो सिर्फ -0.5 अपॉन 2 ये बरकरार रहेगा अपनी जगह पर। लास्ट वाले में कैलकुलेट करते हैं -0.5 +1 यानी कि सिर्फ 0.5 अगले हिस्से में जाते हैं तो -0.5 वो भी बरकरार रहेगा -0.5 फिर इसके बाद वाले में -0.5 और -1.5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 ठीक बस इसी को सिंप्लीफाई कर लें ये आएगा दिस इज इक्वल टू इसे तुम लोग सिंप्लीफाई करके अपना कैलकुलेटर से चेक कर लेना ये आना चाहिए 32.625,000 आगे लगा देना 32.625,000 लेकिन इसे कैलकुलेटर से वापस चेक कर लेना। अगला नंबर फिल नोट करना अगला नंबर क्या है इफ अंडर 12,500 इज इक्वल टू 111.80339 इसी तरीके से अंडर रूट 12,510 की वैल्यू 111.84811 ये दी गई है। अंडर रूट 12,520 की वैल्यू 111.8928
0.5 √12,530 को 111.937484 इतना आपको दिया गया है। कह रहे फाइंड √12,516, आपको √12,516 को कैलकुलेट करना है बाई द गॉस बैकवर्ड फार्मूला। गॉस के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए √12,516 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, फिर से अगर देखा जाए तो √12,516 ये टेबल के लास्ट में नजर आ रहा है। √12,500, √12,510, √12,520, √12,530 और फिर हमें चाहिए 12,516, यानी 10 से 20 के बीच में बैठा हुआ है √12,516। क्योंकि गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करना है, इसलिए ओरिजिन को टेबल के लास्ट में ही माना जाएगा। फिर से शुरुआत करते हैं इसको लगाने की। काम ये सही होगा, अगर गौर करो तो ये सब के सब दशमलव के बाद 6 अंक लिखे गए हैं, और दशमलव के बाद 6 अंक लिखे गए हैं, तो या तो फिर डेसिमल में ही सारी कैलकुलेशन की जाए, और या बेहतर ये होगा कि हम जो टेबल बनाएं वो हम 10⁶ से सब में मल्टीप्लाई करके 10⁶y, 10⁶ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इसी तरीके से हर एक डिफरेंस में 10⁶ से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये पूरा इंटीजर बन जाएगा, और लास्ट में कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा उसमें 10⁶ से डिवाइड कर दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं। लिखना 12,520 को ओरिजिन ले लिया जा रहा है। सॉल्यूशन टेकिंग 12,520 ठीक एज ओरिजिन, इसे हम ओरिजिन मान करके शुरुआत करते हैं। ये √12,500 होगा, टेकिंग √12,520 एज ओरिजिन, और इसको ओरिजिन लेंगे तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो h जो डिफरेंस है वो 10-10 के अंतर पर चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, आप खुद गलती कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा, इसको ऐसा देखा जाए, जो √12,000 शुरुआत में जो डेटा दिया गया है वो है √12,500 बराबर, ये हमको दिया गया है √12,500 111.8 समथिंग ये लिखा गया। तो अगर इसे देखें ना तो ये y दिया गया है, तो वास्तविकता में इस y का मान x पर आया है, तो x होगा 12,500, यानी जो अंदर में बैठे हुए ना ये आर्गुमेंट होंगे, और रूट लगाने के बाद जो निकल करके आया, यानी y √x में x आपका आर्गुमेंट है, और रूट लगने के बाद जो निकल करके आ रहा है ये एंट्री है, तो ये 12,520 ही लेना, ये गड़बड़ नहीं करना है। टेकिंग 12,520 एज द ओरिजिन, इसको हम एज द ओरिजिन कंसीडर करते हैं। शुरुआत करते हैं। जब इसे ओरिजिन लिए तो अब h को देखिए, अगर तो 10-10 के अंतर का आ रहा है सब पर, तो हियर यहाँ पर h = 10 ये हो गया। अब u को कैलकुलेट करते हैं, u बराबर होगा वही x - x0 अपॉन h, u = x - x0 अपॉन h, एंड दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू जिस पर हमको चाहिए वो x होगा 12,516 पर हमें निकालना है, तो 12,516 माइनस ओरिजिन जिसको माना है 12,520 ये रहा, और डिवाइडेड बाई h का मतलब 10, इसे कैलकुलेट करके निकाल ले तो 12,516 और 12,520 यानी कि 4/10 16 4 20, तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू -0.4, ये अपने पास u आ गया। और अगर याद हो तो गॉस बैकवर्ड फार्मूला इस्तेमाल भी उसी दिन होता है जिस दिन आपका u -1 से 0 के बीच में बना रहे, ये -0.4 है, -1 से 0 के बीच में ही कहीं आपको मिलेगा -0.4, इसलिए गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। अगला काम वही पुराना, टेबल बनाने वाला, हेडिंग डाल देना डिफरेंस टेबल, और टेबल बनाने की शुरुआत करते हैं। और ये याद रखना, टेबल बनाते वक्त जितनी भी y की एंट्री लिखेंगे वो पॉइंट में ना लिख करके हम यहीं पर 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिफरेंस टेबल हेडिंग डाल करके उसके बाद फिर शुरुआत करना। इधर हम लिख रहे हैं आर्गुमेंट x, यहाँ पर
u लिख देते हैं और सबसे पहले आर्गुमेंट x का एक कॉलम बना लेते हैं। तो ये 12,500 सबसे पहले 12,500, इसके बाद अगला जो आर्गुमेंट था 10 के अंदर से चल रहे थे तो 12,510 ये हो गया। फिर 10 के अंदर से 12,520, फिर अगले 10 के अंदर से 12,530, 12,530 ये हो गया। और बस इतने तक ही दिया गया था। ओरिजिन मान रहे हैं 12,520 को, तो इसके सामने यहीं पर 0 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 1। पीछे चलेंगे तो -1 और यहाँ पर जाएगा -2। अगला जो है वो एंट्री लिखना है लेकिन 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई करके, तो 10⁶ इंटू y, चलो y लिख देते हैं। अब सारे के सारे जितना 111 दशमलव दिया था वही दशमलव हटा दो, क्योंकि 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई करें तो सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा, टेबल हम बना दे रहे हैं पहले, ये टेबल बनेगी। टेबल हम अलग से बना दिए हैं, अदरवाइज ज़्यादा MB लगती, इसीलिए इस तरीके से किए हैं। सबसे पहला काम 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो जहाँ जहाँ पर ये डेसिमल था 6 अंक से पहले वो सारे के सारे कट गए। तो अब ये इस तरीके की डिजिट सामने आ गई, जैसे 11,19,37,483, इसी तरीके से 11,18,92,805, इस तरीके से ये टेबल बन गई। और जब ये सब 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद है, तो इधर भी 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में, 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई हुआ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में, 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई हुआ थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में, और ये टेबल सामने निकल जाएगी। पैटर्न याद रखना है, सेंट्रल लाइन पर और सेंट्रल लाइन के ऊपर, सेंट्रल लाइन पर इवन डिफरेंसेस और ऊपर ऑड डिफरेंसेस। तो सेंट्रल लाइन पर सबसे पहले y0 इनको ले लेते हैं, सेंट्रल लाइन के ऊपर ये वाला हिस्सा आएगा अपने जिम्मे, फिर सेंट्रल लाइन पर वापस लौटेंगे, ये आएगा इवन डिफरेंसेस, और फिर सेंट्रल लाइन के ऊपर आएंगे, ये आएगा ऑड डिफरेंसेस। यही 4 एंट्री अपने काम की है, जिसे फार्मूले में रख करके काम करना है। टेबल सब लोग बना लें और फार्मूला तब तक लिखते हैं। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 10⁶ में मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो 10⁶ इंटू yx, x वो जो हमें चाहिए कि 12,516 का रूट हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू y0 प्लस uc1 u1 ये रहा, और फिर डेल्टा y-1 यानी 44,694, इसे लिख देते हैं, या एक बार ऐसे लिख देते हैं डेल्टा y-1। फिर अगला जो होगा वो u+1 c2 के टर्म का होगा, तो प्लस u+1 c2 ये रहा। और आपकी बार फिर सेंट्रल लाइन पर इवन डिफरेंसेस डेल्टा 2y-1 ये रिपीट होगा, u+1 c3 अगला वाला हिस्सा होगा, तो u+1 c3 सेकेंड फॉरवर्ड के बाद आपकी बार थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा डेल्टा 3y-2 ये, और इसी फार्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेट करनी है। ये काम तुम लोगों पे छोड़ते हैं, वैल्यू रख करके कैलकुलेट करने वाला हिस्सा। आंसर हम बता दे रहे हैं, आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 10⁶ इंटू y ऑफ x, इस पर जब वैल्यू रख करके निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 11,18,74,929, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन हमें चाहिए y ऑफ x, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 12,516 चाहिए था, 516 इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, 2 2 4 2 6 6 अंक के पहले दशमलव लगा देना है, यानी 111 ये ठीक 874929 874929 ये आंसर होगा। तुम लोग इसे कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ये हम इधर कैलकुलेशन इसकी नहीं कर रहे, इसको तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर लेंगे। लिख लो इतना। इसी तरीके से गॉस के फॉरवर्ड और बैकवर्ड के फार्मूले की बेस पे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। अब इसके बाद स्टर्लिंग फार्मूले की शुरुआत कर रहे हैं, अब उसका डेरिवेशन दिया जाए और उसके बाद फिर देखते हैं उसके न्यूमेरिकल किस तरह से लगते हैं। इतना नोट कर लो पहले तुम लोग।
नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं स्टर्लिंग फार्मूला। एमपी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आज हम बीच बीच में वीडियो रुक करके पहले कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, उसके बाद क्योंकि साथ में कैलकुलेशन चला रहे हैं, एमपी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको लोड होने में बड़ा टाइम लगता है, कंप्रेस करने में टाइम लगता है, इसीलिए तुम लोग वीडियो रोक करके उसके बाद फिर कैलकुलेशन वगैरह करना। कि जितना काम अब हो रहा है, ये सारा काम बस यही है कि आपके टेबल में डेटा मिक्सअप किया जा रहा है, या तो टेबल की शुरुआत में डेटा मिक्सअप किया जा रहा है या टेबल की लास्ट में डेटा मिक्सअप किया जा रहा है, और आपको उस डेटा पर एंट्री को कैलकुलेट करना है कि एंट्री कितनी आनी है। जैसे अभी लास्ट में 12,516 इसके लिए अंडर रूट पूछा गया था, इसी तरीके से फॉरवर्ड वाले में ऊपर से पूछा जाता था, शुरुआत से ही दोनों की अपनी लिमिटेशंस थी, इसके लिए ये आया हुआ था कि जब आपका u -1 से 0 के बीच होगा तभी ऐसी कंडीशन बनेगी, लेकिन हर बार आपका u -1 से 0 के बीच रह जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। अब फिर अगला आता है स्टर्लिंग फार्मूला। ये भी अभी पता चलेगा कि u की वैल्यू अगर कुछ और हो जाए, -1 से 0 के बीच के अलावा आ जाए, तब क्या स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई हो सकता है, या फॉरवर्ड में ही जाएंगे या बैकवर्ड को किसी तरीके से अप्लाई करेंगे, यही सारी चीज़ें हैं। तब स्टर्लिंग फार्मूले की शुरुआत कर रहे हैं। स्टर्लिंग फार्मूला गॉस के फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फार्मूले के कंबाइंड को करने पर निकलता है, या दोनों फार्मूले को कह सकते हैं दोनों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले गॉस के फॉरवर्ड फार्मूले को देखिए, लिखना बाई गॉस फॉरवर्ड फार्मूला बाई गॉस फॉरवर्ड फार्मूला वी हैव शुरुआत करते हैं गॉस के फॉरवर्ड फार्मूले को लिखते हैं। अगर याद हो तो गॉस का फॉरवर्ड फार्मूला हम लोग लिखते हैं y of x इज इक्वल टू फॉरवर्ड फार्मूला होता था, या इसी को हम लोग ये भी कह देते थे y of x0 प्लस u h, ये लिखा जाता था, क्योंकि वहाँ पर याद होता है u को कैलकुलेट किया जाता था, तो u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। तो अगर इधर भेजें तो x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू u h, और इधर x0 आ गया प्लस x0, तो इसी को y ऑफ x लिखो चाहे लिखो x0 प्लस u h, और ये अपने पास होता था दिस इज इक्वल टू y0 प्लस अगला हिस्सा uc1, यानी इस तरीके से u1, और पहला फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा y0 प्लस अगला होता था uc2, यानी u2, ये u2 लिख रहे हैं लेकिन है ये uc2, ठीक। और फिर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 2y-1 प्लस u1 u2 रिपीट हो गया। अब अगला u+1c3, तो यहाँ होता था u+1c3, ये होता था, ये एक बार भी डिफरेंस नहीं निकाला गया, पहला डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो आपकी बात थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा डेल्टा 3y-1, पैटर्न याद करते चलना, u1 u2 दो बार रिपीट हुई u आपकी u+1c3, तो निश्चित तौर पर अगला होगा u+1c4, तो उसे भी लिख देते हैं प्लस u+1c4। और देखना फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो निश्चित तौर पर अगला जो होगा वो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस होगा y-2, डेल्टा 4y-2, ठीक। पैटर्न अपने हिसाब से सब लोग देखते रहना। अब u+1 दो बार हो चुका है, तो निश्चित तौर पर अब किसकी बारी है, u+2 की बारी है, तो u+2 प्लस u+2c5, ये रहा। अच्छा, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, -1 तो -2, तो ये होगा फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस y-2, ये, और ये अप टू सो ऑन इसी तरीके से चलता रहेगा, प्लस अप टू सो ऑन, लिखो इतना। और इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। ये जो कुछ भी बना हुआ है इस फार्मूले को नाम देते हैं यहीं पर इक्वेशन नंबर 1। ये तो गॉस का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हुआ। अब गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखना बाई गॉस
बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला, इसमें शुरुआत करते हैं। ये फार्मूला तो अभी एकदम लेटेस्ट में चला हुआ है, तो याद होना चाहिए। सेंट्रल लाइन पर इवन डिफरेंसेस, सेंट्रल लाइन के ऊपर ऑड डिफरेंसेस। इसका मतलब ये लिखा जाएगा y ऑफ x, ठीक, इज इक्वल टू y0 प्लस uc1 यानी u1 ये रहा, और ऑड डिफरेंसेस डेल्टा y माइनस 1 प्लस इसी तरीके से u प्लस 1 c2, u प्लस 1 c2 ये रहा। फिर सेंट्रल लाइन पर इवन डिफरेंसेस डेल्टा 2 y माइनस 1, uc1 u प्लस 1 c2, तो u प्लस 1 c3 अगला होगा, प्लस u प्लस 1 c3। और सेंट्रल लाइन पर तो आपकी सेंट्रल लाइन के ऊपर जाएंगे तो ऑड डिफरेंसेस डेल्टा 3 y माइनस 2, डेल्टा 3 y माइनस 2 ये हो गया। इसी तरीके से फिर अगला एक और लिख दे रहे हैं बस, प्लस u प्लस 1 c2 और u प्लस 1 c3, तो अगला u प्लस 2 c4 होना चाहिए था, u प्लस 2 c4 ये रहा। और फिर वापस सेंट्रल लाइन पर लौटेंगे तो सेंट्रल लाइन पर अपने को इवन डिफरेंस चुनना है, यानी डेल्टा 4 y माइनस 2, यहाँ पर लिखें डेल्टा 4 और ये साथ में y माइनस 2 प्लस अपोस्ट्रोफ और इसे नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाला गॉस का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, नीचे गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और एक काम करो, सीधे सीधे दोनों को 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2 गिव 1 प्लस 2 गिव yx ये हो गया 2y ऑफ x इज इक्वल टू, चलो ऐड करने की शुरुआत, y0 दैट्स द 2y0 ये रहा। अगला uc1 डेल्टा y0 डेल्टा y माइनस 1, तो uc1 को कॉमन कर लेते हैं, प्लस uc1 कॉमन आया, ब्रैकेट में अपने पास हुआ यहाँ से डेल्टा y0 और प्लस डेल्टा y माइनस 1 ये रहा। इसी हिसाब से अगला वाला हिस्से में आते हैं, तो अगले वाले हिस्से में uc2 प्लस u प्लस 1 c2 और डेल्टा 2y माइनस 1 डेल्टा 2y माइनस 1 को कॉमन कर देंगे, तो ये आ रहा अपने पास, प्लस विद इन ब्रैकेट में uc2 प्लस u प्लस 1 c2 u प्लस 1 c2 और ब्रैकेट के बाहर लिया डेल्टा 2y माइनस 1, ये इतना नोट करो। और फिर अगले में ऐड करने की शुरुआत करते हैं। अगले में देखते हैं u प्लस 1 c3 डेल्टा 3y माइनस 1 डेल्टा 3y माइनस 2, तो u प्लस 1 c3 को बाहर ले लेते हैं, करस्पॉन्डिंग के ऐड करते हैं, तो फिर होगा प्लस, अब की बार यहाँ पर लिखते हैं u प्लस 1 c3 बाहर आएगा, यहीं पर ऐसे प्लस u प्लस 1 c3 और ब्रैकेट के अंदर में इसको बाहर किया, ब्रैकेट के अंदर में अपने पास बचता है डेल्टा 3y माइनस 1 डेल्टा 3y माइनस 2, डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज्ड। ठीक, एक और लिख देते हैं, इसके बाद फिर और लिखते हैं कि अपने को कोई नीड नहीं है। डेल्टा 4y माइनस 2 डेल्टा 4y माइनस 2 बाहर करते हैं, u प्लस 1 c4 u प्लस 2 c4 यानी कि प्लस ब्रैकेट में आ रहा है u प्लस 1 c4 और प्लस u प्लस 2 c4 ये रहा, और ब्रैकेट के बाहर जो मौजूद है वो है डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये एज इट इज चलता जाएगा। नोट कर लेना है। बस सिंपली इसको सॉल्व करना रह गया। जो मिलेगा उससे लिखने चल रहे हैं।
जब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करने पर अपने पास आएगा, पूरे में 2 से डिवाइड लगा दो, जब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, UC1 की वैल्यू सिंपली U होती है, यानी y ऑफ x इज इक्वल टू, देयरफॉर y ऑफ x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड भी लगा रहे हैं, केवल और केवल यहाँ पर कितना y0 प्लस अब यहाँ पर UC1 का मतलब सिंपली U डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। ठीक इसी तरह अगले हिस्से में जाते हैं। अगले हिस्से में डेल्टा 2y माइनस 1, इसको जिस दिन सॉल्व किया जाएगा तो इसको सॉल्व और 2 से डिवाइड लगाया जा रहा है, तो ये अपने पास बनेगा प्लस u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, इसलिए इसको हम यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, ये केवल और केवल टाइम अपना बढ़ाएगा, ये तो लोग अलग रफ पन्ने पर सॉल्व करके देख लेना। डेल्टा 2y माइनस 1, ये रहा। अगले वाले हिस्से में जाते हैं। अगले वाले हिस्से को देखा जाए तो डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2 और 2 से डिवाइड हो गया तो बटे 2 और u प्लस 1 C3, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आएगा प्लस अगले हिस्से में u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1, ये रहा, और होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 और बाकी इसका वो जो बचा हुआ है उसको 2 से डिवाइड करके लिख लेना। डेल्टा 3y माइनस 1 ब्रैकेट में डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देना। इसी तरीके से अगले वाले में जाए तो अगला वाला बनेगा अपने पास प्लस u स्क्वायर, जिस दिन इसको सॉल्व करेंगे u स्क्वायर एक साथ और फिर अगले ब्रैकेट में जो आएगा वो अपने पास होगा u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अच्छा, इसको 1 स्क्वायर कर देते हैं याद करने के लिए, पता रहेगा किस तरह से पैटर्न चल रहा है। u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक, तो अगला वाला हिस्सा बनेगा u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कितना 4 आ रहा है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4 नीचे बनेगा, फैक्टोरियल 4 और बाकी उधर के हिस्से में डेल्टा 4y माइनस 2 एज इट इज लिख करके डॉट 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 कर देना, डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस अप टू 100, ये एज इट इज चलता रहेगा, इसके आगे लिखने की कोई नीड नहीं है। लिख करके इसको पूरे को घेरे में मान लो, यही कह सकते हैं अपने पास स्टार्लिंग का फार्मूला कहा जाता है, इसी पूरा लिख करके घेरे में मान लो। दिस इज कॉल्ड द स्टार्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला, दिस इज कॉल्ड द स्टार्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। लगे हाथ इसके ऊपर तुरंत एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा इसका काम है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता होने के बाद आप सिंपली टेबल जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे और उठा करके इसमें पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपके हाथ में आंसर होगा। कोई अलग से इसमें, ये बिल्कुल रॉकेट साइंस की तरीके से नहीं है कि आपको समझ नहीं रहा आपको करना है, सिंपली आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस, जो सबसे मेन चीज़ है। और फार्मूला याद करने के लिए आपको कोई ना कोई पैटर्न को तलाशना पड़ेगा कि जिस पैटर्न पर आपको ये बातें पता चल जाए, हाँ ये करेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। इसीलिए हम फार्मूला ड्राइव करके दिखा दे रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उनको ड्राइव कर दिया जा रहा है। बाय द वे अगर कहते हैं तो आप सिंपली उनको ड्राइव कर दीजिए, जैसे स्टर्लिंग फार्मूला बहुत सिंपल है कि आपने केवल गॉस के फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फार्मूलों को लिख करके आपस में ऐड कर दिया, जो आया सिंपली उसी को कैलकुलेट कर दिया। ठीक, न्यूमेरिकल उठाते हैं तुरंत। न्यूमेरिकल है यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए फाइंड y at x is equal to 1.22 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब जो टेबल दी गई है उसमें जब x की वैल्यू 1.0 होती है, एंट्री y 0.84147, x की वैल्यू 1.1 होने पर एंट्री 0.8912, x की वैल्यू 1.2 होने पर एंट्री है 0.93204,
x की वैल्यू 1.3 पर एंट्री है 0.96356, x की वैल्यू 1.4 होने पर एंट्री है 0.98545, 1.5 होने पर एंट्री है 0.99749, 1.6 होने पर एंट्री 0.99957, 1.7 पर एंट्री 0.99385 और 1.8 पर एंट्री 0.97385। ये डेटा दिया गया है और हमें y at 1.22 निकालना है। 1.22 इसका मतलब हम 1.2 को ही ओरिजिन मान लेंगे और 1.22 पर एंट्री को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। न्यूमेरिकल नोट कर सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। ये काफ़ी लंबी दूरी तक जा रहा था, इसलिए 1.5 के बाद यहाँ 1.6, 1.7, 1.8 नीचे लिख दिए हैं। y ऊपर वाला ही है, ये x है और ये नीचे वाला y है, ये ध्यान रखना लिखते वक्त। शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने की। काम वही है, चूंकि दशमलव के बाद काफ़ी दूर तक ये नंबर चल रहे हैं, इसीलिए सब पर 10 टू द पावर उतने से ही मल्टीप्लाई करके इस डेसिमल को हटा देंगे। दशमलव के बाद अगर गौर करें तो 5 अंक हैं, 10 की घात 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले x = 1.2 को ओरिजिन मानते हैं। सॉल्यूशन लिखना टेकिंग x = 1.2 एज द ओरिजिन, एज ओरिजिन। x = 1.2 को ओरिजिन लेते हैं, ठीक। इसलिए ओरिजिन लेते हैं क्योंकि जो वैल्यू हमको चाहिए 1.22 पर चाहिए। आगे चाहे तो रीजन बता देना। सिंस क्योंकि b required y, ठीक, at x = 1.22, अगर यही 1.35 के आसपास चाहिए था तो 1.3 को ओरिजिन मान लेते हैं, मतलब रहेगा एकदम नज़दीक में ही। और h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये h = y कितने के अंतर से बढ़ रहा है? 1.1, 1.0, 1.1, 1.2 यानी 0.1 के अंतर से। तो h = 0.1 ये हो गया। u कैलकुलेट कर लेते हैं। देन u = x जिस पर आपको वैल्यू चाहिए 1.22 माइनस x0 जिसे आपने ओरिजिन माना है 1.2 डिवाइडेड बाई 0.1। ये कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू 0.2 आएगी। दिस इज इक्वल टू 0.2, ये वैल्यू हो गई u। और अब सिंपल फार्मूले में चीज़ों को अप्लाई करना, हेडिंग डाल देना डिफरेंस टेबल, हेडिंग है डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल बनाने की शुरुआत करते हैं। सब 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करके ही बनाएंगे। तो यहाँ पर आर्गुमेंट x हो जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पर u पुट कर देंगे। अगर x को देखा जाए तो ये हमारे पास पहला है 1.0, ये x है। इसके बाद 0.1 के अंतर से बढ़ता जाएगा तो 1.1 ये रहा। अगला आएंगे तो 1.2, 1.2 इस तरीके से। अगला 1.3, 1.3, अगला 1.4, 1.4 ठीक। अब चूंकि 1.4 के बाद काफ़ी दूर तक जा रहे हैं तो जितने मन चाहे तो पूरी टेबल बनाना, लेकिन अपने को उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। अगर फार्मूला देखो तो फार्मूले में हमको डेल्टा 4y-2 तक ही शायद हमने फार्मूला वहाँ पर लिखा हुआ है। तो बस उतना जितने भी चाहिए अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकाल करके छोड़ देंगे। डेल्टा 4y-2 तक का हिस्सा इतनी दूर तक में कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1.4 पर चाहना तो टेबल को बंद कर देना। आगे टेबल को बहुत ज़्यादा खींचने की कोई नीड नहीं है कि आप सारा कैलकुलेट करते हो। ओरिजिन माने हैं 1.2 को, तो 1.2 के सामने 0 रख देते हैं, यहाँ पर 1 रख देते हैं, यहाँ पर 2, -1, यहाँ पर -2। अब केवल फार्मूला देख करके काम कर रहे हैं कि फार्मूले बनाते वक्त हम डेल्टा 4y-2 तक गए हुए थे, हम उतनी दूर तक का हिस्सा अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद का सारा हिस्सा हम छोड़ दे रहे हैं। टेबल में भरने की शुरुआत करते हैं।
अब एंट्री को भरते हैं, तो एंट्री हम 10 की घात 5 से मल्टीप्लाई करके भर रहे हैं, 10 टू दी पावर 5 इंटू वाई। वाई वाई सबसे पहले ओरिजिन पर ही भर लेते हैं 1.2 पर। 1.2 पर अगर देखा जाए तो 0.93204 रहा होगा, तो इसको हम 9, इसको हम सीधे सीधे 10 की घात 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉइंट हट गया 93204। ध्यान रखना जब 204, और यहाँ पर ना यही नीचे लिख देना y0 सीधा सा, और y0 की आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसके इसे अडॉप्ट किया जाएगा। अगला देखा जाए तो 96 सब 10 की घात 5 से मल्टीप्लाई करके वही दशमलव हटा दो, 96356, और ये आपका y1 होगा। ठीक, अगला इसी तरीके से देखें तो 985, ठीक 45, सब लोग टेबल अपनी अपनी देखें ना, हम भी टेबल देख करके ही लिख रहे हैं क्योंकि ये इतना याद नहीं है अपने दिमाग में। -1 पर देखा जाए तो 89121, फिर अगला देखा जाए तो 84147, ये आ। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन 10 टू दी पावर 5 के मल्टीपल पे आएगा, तो 10 टू दी पावर 5 इंटू डेल्टा वाई, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस। चलो घटाने की शुरुआत करते हैं। 89121 में से 84147 को सब्सट्रैक्ट किया जाए, 4974 आएगा, ये 4974। सब लोग ये कैलकुलेशन वापस चेक कर लेना। फिर इसी तरीके से 9 इसमें से 93204 में से 89121 को सब्सट्रैक्ट करो, ये 4083 आता है, 4083। ये डेल्टा y -1 होगा, हम इसलिए बोलते चल रहे क्योंकि हमको जितने की टेबल में जरूरत पड़ने वाली उसको हम लिख रहे हैं। ये हमारा डेल्टा y -1 होता है। ठीक, इसे टेबल में जरूरत पड़ेगी, इसको हम यहीं पर घेरा मार रहे हैं। y0 की जरूरत पड़ेगी, इसको घेरा मार देते हैं। जो जो चाहिए वो पहले लिख रहे हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखा जाएगा। 96356 में से 93204 को सब्सट्रैक्ट करो, यह आएगा 3152, यहाँ पर लिखते हैं 3152। ये रहा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये डेल्टा y0 होगा, तो इसको यहीं पर लिख देते हैं डेल्टा y0 इक्वल, और इसे घेर लेते हैं जो जो चाहिए। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 98545, इसमें से 96356 को सब्सट्रैक्ट करो, ये आएगा 2189। इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए छोड़ेगा। पैटर्न याद हो तो पैटर्न ये होता था, सेंट्रल लाइन दिस, ये हाल होता था। इसके बाद फिर हम लोग लौटते थे यहाँ से सेंटर लाइन पर, फिर ये चलता था, फिर यहाँ से 2 हिस्से, फिर वापस आते थे सेंटर लाइन पर। इस तरीके से ये पैटर्न तैयार होता था। तो सेंटर लाइन y0, फिर ऊपर नीचे 2 हिस्से, आपकी फिर यहाँ वाली जो एंट्री आएगी इन दोनों के घटाने से डेल्टा 2y -1 पे अडॉप्ट की जाएगी। ठीक, अब फिर उसके बाद 2 हिस्से में इस तरीके से टूटेगी। चलो 10 टू दी पावर 5 डेल्टा 2, यानी सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं। 10 टू दी पावर 5 सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस y, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, 4083 में से 4974 को घटाया जाएगा, तो ये आएगा -891, ये आएगा। अब ये एंट्री हमको चाहिए, इसको घेरा मानिए, ये आएगा डेल्टा 2, पहले ही लिखते हैं डेल्टा 2y -1 इज इक्वल 3152 में से 4083 को घटा दो, -931, इसको हम घेरा मार दे रहे हैं, ये हमें चाहिए। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस 2189 में से 3152 घटा दो, -963, ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। 10 टू दी पावर 5 इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 3y, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये फिर ये और अब की बार फिर ये चाहिए, तो ये वाली एंट्री अब लिखी जाएगी -931 -891। ठीक, ये आएगा -40, डेल्टा 3y -2 बनता है, ये डेल्टा 3y -2, अरे डेल्टा 2y -1, तो ये होगा डेल्टा 2y -2, तो यहाँ आएगा डेल्टा 3y -2, और ये दिस इज इक्वल टू -931 में से -891 घटाएंगे -40, और इसको हम घेर लेते हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ वाली एंट्री चाहिए, यहाँ वाली होगी डेल्टा 3y -1, उसे भी लिख लेंगे डेल्टा 3y -1 इज इक्वल टू -963 -931, यानी
माइनस 963 और प्लस 931, नेगेटिव ही आएगा, -32 ये। अब फिर इनसे सेंटर लाइन पर आएंगे, तो 10 टू दी पावर 5 फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा 4 y। अब इन दोनों के सब्सट्रैक्ट करने पर डेल्टा 4 के टर्म में आएगा आपकी बात, तो डेल्टा 4 y-2 बनेगा वो, डेल्टा 4 y-2 इज इक्वल -32 माइनस माइनस प्लस 40, ये हो जाएगा 8। और इसकी हमको रिक्वायरमेंट, बस आगे हम और लिखने वाले नहीं, इतने से अप्रॉक्सीमेशन पे काम चल जाएगा। उठा करके सारी बातें स्टर्लिंग के फार्मूले में पुट कर दो और आंसर निकल आएगा। इसके बाद का हिस्सा हम तुम लोगों पे फिर से छोड़ते हैं। स्टर्लिंग का फार्मूला जितना लिखा गया था उसी स्टर्लिंग के फार्मूले में केवल इन लोगों को उठा करके पुट कर दो और कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल देना। ये तुम्हारे ऊपर पूरी कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं। ये फार्मूला लिखना चाहो तो फार्मूला हम लिख देते हैं। फार्मूला नाउ बाय स्टर्लिंग फार्मूला, ठीक, 10 टू दी पावर 5 के मल्टीपल में आएगा सब कुछ, तो ये होगा 10 टू दी पावर 5 और y एट x वो भरना जो हमें चाहिए, ठीक, इज इक्वल टू, ये था अपने पास y0 प्लस u, पैटर्न याद करो, y0 ये रहा प्लस u, और इन दोनों के सम का आधा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y-1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता था। और फिर याद करो तो प्लस अगला होता था u²/2, फार्मूला चेक कर लेना, प्लस u²/2 और फिर ये रहा डेल्टा 2y-1, डेल्टा 2y-1 ये अकेला। इसके बाद फिर इन दोनों का सम होगा, यानी अगला होता था प्लस u इंटू u²-1² अपॉन, ये फैक्टोरियल 2 आता था, सॉरी फैक्टोरियल 3 होता था, फैक्टोरियल 3, ठीक, और फिर इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2, यानी डेल्टा 3y-1 प्लस डेल्टा 3y-2 डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा 3y-1 प्लस डेल्टा 3y-2 और ये पूरा डिवाइडेड बाई होता था 2, ये और फिर उसको इन्वॉल्व करो, उसे इन्वॉल्व करने के लिए याद u², फिर ब्रैकेट में u²-1 अपॉन फैक्टोरियल 4 आता था, तो प्लस u²-1² अपॉन फैक्टोरियल 3 था, तो ये फैक्टोरियल 4 और सीधे सीधे डेल्टा 4y-2, ये इसी फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू उठा करके पुट करनी है। और याद रखना सब कुछ 10 टू दी पावर 5 पर आ रहा है, तो पूरे में 10 टू दी पावर 5 से बाद में डिवाइड करके कुछ नहीं करना, जो आंसर आएगा उसमें 5 अंक के पहले दशमलव मार देना, बस इतना सही काम करना है। उम्मीद करें ये तुम लोग निकाल दोगे, ठीक। अप्रॉक्सीमेट इसका हम आंसर बता दें, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9391, ठीक, 00 और 192 अप्रॉक्सीमेट इतना, ठीक। बाकी जैसे कैलकुलेशन होगी तुम लोगों की चेक कर लेना इसे एक बार, लेकिन ये लगाना तुम्ही को पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन हम इस पर नहीं करने वाले हैं। सिर्फ वैल्यू पुट करो, कैलकुलेटर से सारी बातें सॉल्व करो।